तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है प्रॉपर सेट। स्टूडेंट याद रखिएगा, कोई भी दो सेट आपस में प्रॉपर सेट कब होंगे? तो स्टूडेंट देखें, सबसे पहले हमारे पास ए सेट है और हमारे पास दूसरा सेट है बी। ठीक है, अब प्रॉपर सेट की जो सिंबल होती है वो ये होती है। अब ये जो ए सेट है ये बी का प्रॉपर कब होगा? याद रखिएगा, कोई भी एक सेट किसी दूसरे सेट का प्रॉपर तब होगा जब वो दो शर्तों को मानेगा। ये ए सेट इस बी का प्रॉपर तब होगा, नंबर 1, इस ए के सारे एलिमेंट बी में हो, मतलब ए बी का सबसेट हो। नंबर 2, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ए से ज़्यादा हों। बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो मोर फ्रॉम ए हों, बी के अंदर एलिमेंट्स ए से ज़्यादा हों। या फिर हम कहेंगे बी के अंदर चंद एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए में ना हों। ठीक है, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि मेरे पास ये ए सेट है और ये बी सेट है। क्या आप मुझे बताएं, ये जो ए सेट है ये बी का प्रॉपर होगा? चलें देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि ये ए सेट ये बी का प्रॉपर कब होगा? जब इस ए के सारे एलिमेंट बी में हो। तो चेक करें, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बिल्कुल है। 1 2 और एक्स और वाई सारे का सारा ये सेट इसमें मौजूद है। नंबर 2, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो ए से ज़्यादा हों। तो देखिए, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं क्या वो ए से ज़्यादा हैं? बिल्कुल ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ए जो है वो बी का प्रॉपर सेट है। या फिर दूसरी बात, या फिर अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती तो एक और डेफिनेशन आप लोगों के लिए। ठीक है, अब दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ये ए सेट ये इस बी का प्रॉपर कब होगा? नंबर 1, इस ए के सारे एलिमेंट बी में हों, बिल्कुल मौजूद हैं, और बी के अंदर एलिमेंट्स चंद ऐसे हों जो ए में ना हों। तो बी के अंदर चंद एलिमेंट कौन से हैं? 3 4 5, वो इसके अंदर नहीं है। तो दोनों तरह से जो है वो आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ओके जी। चलें एक और एग्जाम्पल देख लें आप। उसके बाद हमारे पास एक्स सेट है, एक्स उसके अंदर एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस, वाई सेट है हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो x है ये इस y का प्रॉपर है, ये x इस y का प्रॉपर तब होगा जब इस x के सारे एलिमेंट y में हो और y के अंदर एलिमेंट्स x से ज़्यादा हों। ठीक है, तो x के सारे एलिमेंट y में हैं और y के अंदर एलिमेंट x से ज़्यादा हैं। या दूसरी डेफिनेशन, x के सारे एलिमेंट y में हो और y में चंद एलिमेंट ऐसे हों जो x में ना हो, तो y के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन जो है वो आपकी क्लियर है। अब अगर स्टूडेंट्स इसको अगर हम ऐसे समझें, प्रॉपर सेट की डेफिनेशन देखें, क्या कह रहा है? लेट ए एंड बी आर 2 सेट्स, ए और बी जो हैं वो 2 सेट्स हैं। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी, अगर ए और बी 2 सेट हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, देयर इज एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन बी दैट इज नॉट बिलोंग टू ए, और बी में फिर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और फिर बी में चंद एलिमेंट ऐसे हों जो ए में ना हो, तो वी कैन से दैट ए इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ बी। और इसको कैसे लिखेंगे? ए प्रॉपर सेट ऑफ बी। अब देखें, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के अंदर चंद एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं हैं, तो ए बी का प्रॉपर है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या जो बी सेट है वो ए का प्रॉपर है, तो बी ए का प्रॉपर कब होगा? चलें देख लेते हैं। क्या जो बी सेट है वो ए का प्रॉपर है? तो बी ए का प्रॉपर तब होगा जब बी के सारे एलिमेंट ए में हो और ए में एलिमेंट बी से ज़्यादा हो। तो पहले चेक करते हैं क्या बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? बी के सारे एलिमेंट ए में हैं? ये तो पहली बात ही नहीं मान रहा, तो बी इज़ नॉट प्रॉपर सेट ऑफ ए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट याद रखिएगा, कुछ मैंने की पॉइंट्स लिखी हैं। द एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सेट। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होता। ये काफ़ी सारे MCQs आते हैं तो उसमें ये सवाल ज़रूर आता है, ये याद रखिएगा, एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सेट नहीं होता। नंबर 2, इफ़ अगर ए बी का प्रॉपर होगा, अगर ए बी का प्रॉपर होगा तो याद रखें ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा कम होंगे किससे? बी से। ये याद रख लें, अगर कोई सेट किसी दूसरे का प्रॉपर है तो पहले सेट में दूसरे से एलिमेंट्स कम होंगे। ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी लेस देन ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ओके जी, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है,
अब देखें ए के एलिमेंट्स, ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 3, बी के अंदर एलिमेंट कितने हैं 5। चलें देखते हैं ए बी का प्रॉपर है, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बिल्कुल हैं। बी के एलिमेंट्स जो हैं ज़्यादा एलिमेंट्स हैं ए से, बिल्कुल हैं। तो ए बी का कौन है प्रॉपर। चलें देखते हैं कि क्या ए के अंदर जो एलिमेंट है वो बी से कम है। ए के अंदर में कितने 3, बी के अंदर में कितने 5, ए के एलिमेंट बिल्कुल वाकई बी से कम है। ठीक है, ये बात तो सच हो गई। देखें ऑर्डर ऑफ ए 3, बी के अंदर 5, 3 इज लेस देन 5। ओके जी, चलें चेक करते हैं। अब ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचुरल सेट, याद रखिएगा। होल सेट का प्रॉपर होता है, होल इंटीजर का प्रॉपर होता है, इंटीजर रैशनल का होता है, और रैशनल रियल का होता है, इरेशनल भी रियल का होता है। मगर इसको अगर उल्टा करें, इसका कन्वर्स करें तो ये ट्रू नहीं है, ये इसका प्रॉपर 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 नहीं है, और ये इसका प्रॉपर नहीं है। ये याद कर लें। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आगे आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले नेचुरल सेट 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, होल सेट 0 1 2 3। तो मैंने पहले क्या लिखा है, नेचुरल सेट जो है वो होल का प्रॉपर है। मतलब ये नेचुरल होल का प्रॉपर कब होगा, ये नेचुरल होल का प्रॉपर कब होगा, जब नेचुरल के सारे एलिमेंट किस में हो, होल में हो। नेचुरल के सारे एलिमेंट किस में हो, होल में हो, और होल के अंदर एलिमेंट्स नेचुरल से ज़्यादा हो। देखिए नेचुरल के सारे एलिमेंट होल में है, और होल के अंदर एलिमेंट्स एक एलिमेंट ज़्यादा है नेचुरल से, तो नेचुरल होल का प्रॉपर है। चलो चेक करते हैं, होल नेचुरल का प्रॉपर है। तो प्रॉपर्टी क्या है, क्या होल सेट सारे का सारा नेचुरल में है, कहाँ है, होल के सारे एलिमेंट नेचुरल में कहाँ है, नहीं है ना, 0 नहीं है। तो पहली बात नहीं मान रहा तो दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो वाकई इसका मतलब है ये बात सच है। ठीक है, तो ये आप नोट याद कर लीजिए। स्टूडेंट्स, इसमें भी अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज़।